समझा? पहले इसको देखो क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल लिखा है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स लिखे हुए, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में होता है क्या है कि जब हम लोग लाइन सेगमेंट, पता है लाइन सेगमेंट जानते हो ना? लाइन सेगमेंट क्या है? ये लाइन सेगमेंट है क्या? देखो तो, ये लाइन सेगमेंट है? नहीं है ना। तो ये क्या है तुम्हारा? लाइन है ना। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारा क्या है? ये रे है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है? लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये समझ में आ गया? लाइन सेगमेंट में कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज होता है ना, इसका दोनों एंड जो होता है क्या होता है? फिक्स्ड होता है कि नहीं होता है? लिमिटेड होता है, यानी एंड पॉइंट होता है कि नहीं। और लाइन में क्या होता है कि ये दोनों साइड जो होता है वो क्या होता है? दोनों साइड का जो लास्ट पॉइंट जो होता है वो नहीं होता है। मतलब क्या है कि इसको दोनों साइड हम लोग क्या कर सकते हैं? अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं। और रे में क्या होता है कि एक एंड का जो होता है वो लास्ट पॉइंट होता है और दूसरे एंड का लास्ट पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि दोनों का क्या होता है? लास्ट एंड का क्या होता है? एंड पॉइंट होता है। इसका मेजरमेंट करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। इसका मेजरमेंट होगा, इसका मेजरमेंट होगा क्या? नहीं होगा। और इसका भी मेजरमेंट नहीं होगा, क्योंकि स्केल हम लोग यहाँ बिठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्केल बिठा सकते हैं क्या? कहीं नहीं बिठा सकते। ये एरो का मतलब है क्या? चलता जाएगा। तो लाइन सेगमेंट जो कहाँ से बनता है? लाइन से बनता है ना। लाइन को जब दोनों एंड क्या करते हैं? कटिंग कर देते हैं। तो कटिंग करने के बाद क्या होता है? इधर का टुकड़ा निकल जाता है, इधर का टुकड़ा निकल जाता है, बचता मेरा क्या है? ये बचता। तो ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जब हम लोग 4 लाइन सेगमेंट्स को क्या करते हैं? 4 लाइन सेगमेंट्स को यूज करके जब हम लोग एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क्लोज्ड फिगर। यहाँ पे क्लोज्ड फिगर बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि देखो ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, और ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। 4 लाइन सेगमेंट है कि नहीं है? यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे क्या? ये फिगर क्या पे क्लोज्ड है क्या? देखो यहाँ पे गैप है, इसलिए ये बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होता है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। समझा? तो इसको हम लोग डेफिनेशन में लिख सकते अ क्लोज्ड फिगर विथ 4 लाइन सेगमेंट्स। मतलब एक ऐसा बंद आकृति रहेगा, एक ऐसा बंद फिगर रहेगा जिसमें से 4 लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया? समझा बात को? तो क्वाड्रिलेटरल में जो है वो कितने साइड होते हैं? 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। और 4 साइड से जब हम लोग फिगर जब बनाते हैं तो वो मेरा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और वो फिगर जो होना चाहिए कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, पूरा क्या होना चाहिए? पैक होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। समझा बात को? ट्रायंगल में कितना था? 3 साइड्स था। 3 साइड्स वाले ऐसा फिगर जो क्या हो? क्लोज्ड हो, वो ट्रायंगल कहलाता था। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 4 साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो क्वाड्रिलेटरल रहेगा वो सारे क्वाड्रिलेटरल में जो है सो तुमको 4 लाइन सेगमेंट्स मिलेगा। फिगर अलग अलग होगा, तो फिगर अगर अलग अलग होगा अगर तो उसका प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग अगर होगा तो क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे? सबको अलग अलग टाइप का क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। समझा बात को? इसे अलग अलग फिगर का रहेगा तो सारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल ही कहलाएगा, लेकिन उसका नाम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कहने का मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है? टाइप होता है। हिंदी में इसको चतुर्भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चतुर्भुज बोला जाता है। भुज का मतलब जानते हो? भुजा साइड। और चतुर का मतलब क्या है? 4, यानी 4 भुजा वाले को 4 लाइन सेगमेंट से बने क्लोज्ड फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक। देखो क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। फिर पूछेंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल का टाइप होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ समझो कि क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। अगर पीछे अगर देखेंगे तो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल ऐसा है कि नहीं है? इसका प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे हम लोग तो रेक्टेंगल बोलेंगे। तो रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो ये स्क्वायर बना दिए। स्क्वायर भी क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका कारण है। ये रेक्टेंगल हो जाता है तो क्यों होता है? इसका कारण है। और ये क्वाड्रिलेटरल कोई और टाइप हो जाता है तो वो क्यों होता है? इसका भी कारण है। तो ये समझ में आ गया ना? क्वाड्रिलेटरल अगर तुमको कोई बनाने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे? 4 लाइन सेगमेंट्स लोगे और क्या करोगे? जो तो फिगर जो बनाएगा उस फिगर को क्लोज कर देना, वो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। समझा बात को जी? तो क्वाड्रिलेटरल में होता क्या क्या है वो चीज़ को देखो।
किसी भी तरह से फिगर बना सकते हो। देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे क्या होता है, 4 साइड्स होता है। क्या होता है, 4 साइड्स। समझना बात को, 4 साइड्स। यहाँ पे इसको लिखते हैं हम लोग P Q R S। तो इसमें से 4 साइड्स जो होता है वो कौन कौन साइड होता है, देखो इसका P Q क्या है, एक साइड है। फिर P R क्या है, एक साइड है। R S क्या है, साइड ही तो है, इसी का तो साइड है ना, आर्म जिसको बोलते हैं। और क्यू एस क्या है, साइड है। और तुम लोग ये भी बोले थे कि ऐसे भी लिख सकते थे, क्यू पी लिख सकते थे ना, आर पी लिख सकते थे, लिख सकते। तो हम लोग क्या किए, पी क्यू इसको थोड़ा सिस्टम में लिखे हैं, ठीक है। पी क्यू लिखे, फिर क्या लिखे, पी आर लिखे, आर पी भी लिख सकते थे, कोई जरूरत मतलब पी आर लिखना ही जरूरी नहीं है, आर पी भी हम लोग लिख सकते। ये समझ में नहीं समझ आया। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखे पी क्यू क्या एक साइड है, पी आर क्या है साइड है, आर एस क्या है साइड है, क्यू एस क्या है इस क्वाड्रिलेटरल का साइड है। ये समझ में आ रहा है जी, समझे बात को। सेकंड चीज में हम लोग क्या देखते हैं, 4 साइड्स होता है, ठीक। इसको देखो, ये पी क्यू अपोजिट साइड्स। देखो यहाँ पे आप जब हम क्वाड्रिलेटरल का टाइप जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम अपोजिट साइड्स बोलेंगे, अपोजिट एंगल बोलेंगे, कंजक्यूटिव आर्म बोलेंगे, या फिर कंजक्यूटिव साइड्स बोलेंगे। तो ये सब चीज़ क्या क्या होता है इसको यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ क्या लिखे, अपोजिट साइड्स बोले। तो देखो ये पी क्यू का अपोजिट साइड्स कौन कहलाएगा, इसका उल्टा कौन कहलाएगा, पी क्यू का अपोजिट साइड्स क्या कहलाएगा, आर एस कहलाएगा। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स में कौन कौन हो जाएगा, पी क्यू एंड आर एस, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स है, ठीक है। जब क्वाड्रिलेटरल का जब टाइप हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो उस समय तुमको समझना पड़ेगा कि अच्छा सर बोल रहे हैं कि पी क्यू अगर ये साइड है तो इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, और पी आर का अपोजिट साइड कौन हो जाएगा, क्यू एस। अरे ये वाला साइड के उल्टा में कौन है, ये वाला। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग सम्मुख भुजाएं बोलते हैं, मतलब जिसके मुंह के सामने होना चाहिए, यानी इसके सामने ये वाला। ये समझा जी, पी क्यू एंड आर एस क्या है, ये अपोजिट साइड्स है। और अपोजिट साइड्स कौन कौन है, पी आर एंड क्यू एस। क्यू एस क्या है जी, अपोजिट साइड। समझा बात को। एक चीज और देखेंगे, कंजक्यूटिव साइड्स क्या होता है। हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो पी आर क्यू एस एस आर पी क्यू बोल रहे हैं, जैसे तैसे बोल रहे हैं। तो कंजक्यूटिव साइड से अगर देखो पूछेगा, इसका मतलब है कि लगातार वाला साइड बताओ, यानी पी क्यू क्यू एस ये क्या है, कंजक्यूटिव साइड से, मतलब लगातार बुझाया है जी। फिर क्यू एस और एस आर क्या ये कंजक्यूटिव साइड है। आर पी और पी क्यू क्या ये कंजक्यूटिव साइड से, मतलब लगातार बुझाएं, क्रमागत बुझाएं, मतलब क्रम के अनुसार। यानी पी क्यू के बाद कौन बुझाएगा, क्यू एस नहीं आएगा। तो कोई तुमसे पूछेगा क्या पी क्यू और आर एस ये दोनों जो है सो कंजक्यूटिव साइड्स हैं, लगातार साइड नहीं है। तो पी क्यू का कंजक्यूटिव साइड्स कौन होगा, क्यू एस होगा। क्यू एस का कंजक्यूटिव साइड कौन होगा, एस आर होगा। और आर पी का कौन होगा, पी क्यू होगा। ये समझ में आया, समझ रहे बात को जी। चलो फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि 4 एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, ठीक। एंगल को लिखने के लिए भी बताए थे कि हम लोग 3 तरीके से एंगल को लिख सकते हैं। इसमें 4 एंगल्स कौन कौन है, एक तो एंगल कौन है, पी एंगल, आर एंगल, एस और एंगल क्यू। एंगल पी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एंगल पी को क्या लिख सकते हैं, बोलो। एंगल देखो, एंगल जब देखेंगे तो यहाँ से इतना दूर तक आएंगे, बस यही तो एंगल है, एंगल यही है ना। तो क्या लिखेंगे, आर पी क्यू, या फिर क्यू पी आर। तो लिखते इधर से लिखेंगे एंगल आर पी क्यू लिखेंगे। फिर से एंगल को कैसे लिखेंगे, पी आर एस। देखो इसको हटा दो, यहाँ से एंगल नहीं बना, यहाँ से पी आर एस, एंगल पी आर एस। किसका जिक्र है यहाँ पे, आर एंगल को बोले। आर एंगल को पी आर एस भी लिख सकते हैं और एस आर पी भी। इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, कौन सा एंगल, ऐसे और ऐसे। इसको एंगल को एस भी बोल सकते हैं, नहीं तो आर एस क्यू, एंगल आर एस क्यू। और फिर क्यू एंगल को क्या बोल सकते हैं, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस। ये समझा बात को।
समझ रहे हो। फिर देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में जो है 4 एंगल्स जब होता है तो इसका अपोजिट एंगल्स भी होता है। क्या होता है? अपोजिट एंगल्स। चौथा चीज़ देखो इसमें क्या क्या क्वाड्रिलेटरल में होता है वो सारा चीज़ को हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स में क्या आ जाएगा? पी का अपोजिट एंगल्स कौन है? एस है। यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस एंगल का अपोजिट कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी और एंगल क्या है? एस। ये क्या दोनों अपोजिट एंगल्स है। फिर एंगल आर का अपोजिट एंगल क्या होगा? क्यू। एंगल आर और एंगल क्यू, ये दोनों क्या है? एंगल आर का अपोजिट एंगल क्यू है और क्यू का अपोजिट एंगल आर है। फिर पी का अपोजिट एंगल कौन है? एस है और एस का अपोजिट एंगल पी है। जब हम लोग पैरेललोग्राम जब पढ़ेंगे उसमें हम कहेंगे कि देखो बाबू कि इसका जो है सो मान लो कि 110 डिग्री दिया हुआ है तो इसका अपोजिट एंगल जो होता है वो भी उतना ही होगा। तो तुमको समझना पड़ेगा ना कि सर अपोजिट एंगल बोल रहे हैं तो क्या होता है। इसीलिए हम क्वाड्रिलेटरल में बता रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या फीचर होता है। फिर आगे जब हम ये टाइप पढ़ेंगे तो फिर बोल देंगे जी देखो ये इसका कंजक्यूटिव साइड्स है, नहीं समझा। फिर पूछ जाएगा कि पी क्यू का कंजक्यूटिव साइड्स क्या होगा, तो तुमको क्यू एस बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे। फिर बोलेंगे आर एस का कंजक्यूटिव साइड्स क्या है? क्यू एस हो जाएगा या फिर पी आर हो जाएगा, नहीं समझो जी, लगातार हो जाएगा। फिर वहाँ पे बोलेंगे नहीं रे देखो ये अपोजिट एंगल्स इसका ये वाला होगा, तो समझना पड़ेगा ना कि सर इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है तुम्हारा प्रॉपर्टीज है एक क्वाड्रिलेटरल का कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है, ठीक है। एंगल्स होते हैं 4 एंगल्स होते हैं। अपोजिट एंगल्स कौन कौन होता है? 4 साइड्स कौन कौन होता है और अपोजिट साइड कौन कौन होता है, बस समझ रहा जी। फिर क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो है सारा क्वाड्रिलेटरल में ये सब तुमको मिलेगा, सारा मिलेगा, ठीक है। 4 एंगल भी मिलेगा, एंगल अलग अलग टाइप से मिलेगा, बस समझा जी। 4 साइड्स भी मिलेगा लेकिन साइड्स अलग अलग मिलेगा। हो सकता है कि ये सेम रहेगा, ये सेम नहीं रहेगा, इस तरह का मिलेगा, लेकिन 4 साइड्स तुमको क्या मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है कि डायगोनल्स होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं। कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। 2 डायगोनल्स। डायगोनल्स कब होता है? जब इस एंगल, देखो यहाँ पे एंगल बना है कि नहीं बना है, इसका कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट को जब इसके सामने वाले, बस समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ अगर हम लोग एक लाइन सेगमेंट जब खींचते हैं तो ये मेरा पी एस क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। और ये मेरा यहाँ से यहाँ अगर यदि खींचेंगे तो आर क्यू मेरा क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। तो डायगोनल को जानना जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल में हम लोग डायगोनल खींच के 2 ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल का हम लोग जब एरिया जब निकाल लेते हैं, अगर यदि दूसरा ट्रायंगल अगर यदि बनता है, सेम ही अगर यदि बनता है तो फिर हम लोग दूसरा ट्रायंगल का एरिया निकालने की जरूरत नहीं होता है, उसको हम लोग 2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझा बात को जी। कभी कभी ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि इसका एरिया निकल नहीं पाता। जब हम लोग जब क्या करते हैं? डायगोनल जब खींचते हैं तब जाके ट्रायंगल निकलता है और ट्रायंगल से फिर हम लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। दोनों ट्रायंगल को जोड़ जब देते हैं तो क्या बनता है? मेरा क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, नहीं बनता है जी। इससे अभी ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है क्या? देखो इसको, देखो है ट्रायंगल है कि नहीं है। इसका एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो, दोनों को जब जोड़ दो और साथ में इसी का एरिया निकाल लो, दोनों क्या आएगा? सेम ही आएगा, समझा। एक रेक्टेंगल तुम लोग ऐसे खींच लेना, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया निकालना, क्या करना है? रेक्टेंगल का एरिया निकालना और यहाँ से एक डायगोनल खींच देना। क्या करना? डायगोनल जब खींचोगे तो क्या होगा? देख रहे हो ना, ये डायगोनल जब खींचे तो यहाँ का जो बना है ट्रायंगल सो और ये वाला ट्रायंगल बना सो, दोनों ट्रायंगल क्या है? सेम है। क्या है? दोनों सेम है कि नहीं है? दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेम हो जाएगा, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। समझ रहे बात को। और रेक्टेंगल में हम लोग क्या देखते हैं? देखो ये भी अगर यहाँ से इधर अगर डायगोनल डालते हैं तो देखो जितना ये डायगोनल का लेंथ है उतना ही इस डायगोनल का लेंथ है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? जो डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान लेंथ का होते हैं। लेकिन अगर पैरेललोग्राम का अगर बात किया जाए, अगर पैरेललोग्राम का बात किया जाए तो इसमें भी 2 डायगोनल्स होते हैं लेकिन दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं होते। देख रहे हो ना, ये डायगोनल बड़ा है, डायगोनल क्या है? छोटा है। तो डायगोनल कब बराबर होता है ये सब कुछ हम लोग देखेंगे कि अगर यदि एंगल अगर यदि सेम का बनता है तो देखते हो ना, यहाँ 90 बन रहा, डायगोनल भी क्या हो गया? सेम आ गया। अब देखो ये क्या हो गया? 90 से कम हो गया, ये भी 90 से कम हो गया, ये 90 से अधिक हो गया, 90 से अधिक हो गया, नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे बात को जी। तो ये दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ एंगल का अंतर है। अगर इसको ऐसे धकेल दिया जाए तो ये वाला इधर बढ़ जाएगा, ये वाला
इधर बन जाएगा, जो ये ऑब्ट्यूज बन रहा है वो 90 बन जाएगा, और जो एक्यूट जो बन रहा है धकेलने के बाद ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 90 बन जाएगा। नहीं होगा तो ये कम है, इसको धकेलेंगे तो ये लाइन इससे सीधा खड़ा हो जाएगा, सीधा जब खड़ा हो जाएगा तो ये भी 90 का बन जाएगा। धकेलेंगे तो जो 90 से जो एबव बन रहा है और जो 90 से कम बन रहा है तो वो उसको दे देगा, और सब मिलके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसमें और इसमें सिर्फ किसका फर्क होता है, सिर्फ एंगल का फर्क होता है। ठीक है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम हो जाता है और ये रेक्टेंगल हो जाता है, सिर्फ एंगल के कारण हो जाता है ना, समझा। और इसका एंगल जो है सो क्या है, इसमें से अपोजिट एंगल सेम सेम होते हैं। देखो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। अभी हम क्या बोले थे कि क्वाड्रिलेटरल में तुमको ये सब भी मिलेगा, अपोजिट एंगल भी सेम सेम। तो अपोजिट एंगल क्या सारे क्वाड्रिलेटरल में मिलेगा, नहीं, पैरेललोग्राम में मिलेगा। यहाँ ध्यान से देखो, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, नहीं है, और ये भी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। देखो तो ये और ये एक जैसा होता है, ये एक जैसा होता है। जब हम पैरेललोग्राम जब पढ़ाएंगे तो उसमें बोलेंगे कि जी पैरेललोग्राम में जो होता है वो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तब तुमको वहाँ पे जानना चाहिए ना कि सर अपोजिट एंगल होता कौन कौन है। अगर यहाँ अगर क्लियर रहेगा तभी तो बोलेगा अच्छा अपोजिट एंगल का मतलब इस एंगल का अपोजिट ये और इस एंगल का अपोजिट ये। इसीलिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में बता रहे हैं कि आखिर क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है। ये सारा चीज़ जो है सो हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप में हम बोलेंगे। नहीं समझा बात को, समझा बात को। चलो, टू डायगोनल्स होते हैं, तो डायगोनल्स का नाम यहाँ पे क्या क्या है, डायगोनल किस में होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो PS क्या ये PS एंड RQ जो है क्या है, डायगोनल है। QR भी बोल सकते हो, SP भी बोल सकता है। ठीक है, बोलने का तरीका बताए थे ना, PS भी बोल सकते हो, RQ भी बोल सकते हो, QR भी बोल सकते हैं, या फिर SP भी बोल सकते हो। टू डायगोनल्स, और इसमें क्या क्या होते हैं, कंजक्टिव साइड्स पता चल गया क्या होता है। सो PQ और QS क्या है, कंजक्टिव साइड्स है। ठीक है, QS और SR क्या है, कंजक्टिव साइड्स है। RP और PQ ये भी कंजक्टिव साइड है। फिर PQ और फिर QS भी कंजक्टिव साइड्स है। ठीक है, लेकिन PQ और RS जो से कंजक्टिव साइड्स नहीं है। PQ और RS क्या है, अपोजिट साइड्स है। ठीक है, PR और QS क्या है, अपोजिट साइड से, कंजक्टिव साइड से नहीं है। ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, पूछ सकता है कि PR एंड QS ये दोनों जो है सो कंजक्टिव साइड्स है, तो बोलेंगे नो बोलेंगे। समझा बात जी। कंजक्टिव साइड्स होने के लिए क्या होता है कि देख रहे हो ना, इस लाइन सेगमेंट का यहाँ लास्ट पॉइंट है और इस लाइन सेगमेंट का लास्ट पॉइंट है। दोनों का लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए। लेकिन ये साइड देखो और ये साइड देखो, ये इस लाइन सेगमेंट का यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, इसका अपना लास्ट पॉइंट है, इसका अपना लास्ट पॉइंट है, इसका अपना लास्ट पॉइंट है। इसीलिए ये दोनों क्या कहलाएगा, अपोजिट साइड्स कहलाएगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में हम बोलेंगे कि देखो बाबू इसका अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, तो तुरंत तुमको समझ जाना पड़ेगा अच्छा इसका अपोजिट ये वाला, माने ये एक जैसा, ये एक जैसा, ये सब चीज़ हम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल में इतना सारा चीज़ होता है। और देखो तो यहाँ पे क्या है और कुछ छुटा हुआ है क्या, क्वाड्रिलेटरल का टाइप अभी पता है क्या, नहीं बताएं। ठीक है, उसमें से बताएंगे। ठीक है, कि पैरेललोग्राम क्या होता है, फिर रेक्टेंगल क्या होता है, फिर रोम्बस जो होता है, रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, सिर्फ फिगर का डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ अगर यदि सीख लोगे, कितना अच्छा भी कुछ सिखाया था वहाँ पे, ट्रायंगल सिखाया था कि ये जरूरी नहीं कि कोई भी चीज़ को अगर एरिया निकालना होता है, किसी भी चीज़ का एरिया जब निकालना होता है तो जितने भी जो चीज़ जो होते हैं, ठीक है, या फिर लैंड का बात कर लो, ज़मीन का बात कर लो, तो सारा ज़मीन जो है एक फिगर जैसा नहीं होता। कोई भी सामान अगर खरीदने के लिए जाओगे तो सारा सामान का ऐसे थोड़ा ऐसे ही करके दे देता है, काउंटिंग करके। कोई भी चीज़ को जो है सो एरिया निकाल के भी दिया जाता है। तो ये जरूरी थोड़ा कि कोई भी सामान जो है सो रेक्टेंगल में ही होगा, हो सकता है कि कोई भी सामान क्या होगा, स्क्वायर में होगा, हो सकता है कोई भी सामान या फिर कोई भी ज़मीन क्या होगा, एरिया निकालना है ट्रायंगल में होगा, हो सकता है कोई क्या होगा, ऐसा भी ज़मीन हो सकता है, पैरेललोग्राम में हो सकता है। तो इस अलग अलग तरह का शेप अगर रहे तुम्हारे पास और तुमको अगर यदि क्या करना पड़ेगा, एरिया अगर निकालना पड़ेगा, तब तो फिगर तो पहचानना पड़ेगा ना। और फिगर जब पहचान लोगे तो तुमको बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि यार ये और ये जो है सो पैरेलल है, ये समान लेंथ का है, ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है कि ये जाके कहीं किसी को कटिंग नहीं करेगा, ये हल्का सा अगर झुकेगा बाबू तो फिर पैरेललोग्राम के फार्मूला से निकाल दोगे तो एरिया में क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ को तुमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये समान लेंथ का है, पैरेलल है। मान लो कि ये जो है सो रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, और तुमको एरिया निकालने के लिए अगर कहा जाएगा तो क्या करोगे, ऐसे ही देख के निकाल दोगे, नहीं, उसमें देखना पड़ेगा। लगेगा यार ये रेक्टेंगुलर फील्ड है
तो उसका प्रॉपर्टीज तुमको देखना पड़ेगा। देखो तो ये समान लेंथ का है, ये पैरेलल है, ये समान लेंथ का है, ये पैरेलल है, ये 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये 90 बना रहा है। फिर बोलेंगे कि यार रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो समान लेंथ के, क्या है कि नहीं है। अगर ये हल्का सा छोटा होगा तो फिर रेक्टेंगल के फार्मूला से बिल्कुल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। और जब नहीं निकलेगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे डायगोनल डालेंगे और दो को क्या बनेगा, दो को ट्रायंगल बनेगा। और दो को ट्रायंगल जब बनेगा तो तुम लोग आगे पढ़ोगे हीरोन के फार्मूला से बना दो, कैसा भी ट्रायंगल रहे, सिर्फ 3 साइड होना चाहिए, किसी भी तरह का ट्रायंगल रहे, समझ रहे हो जी, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल रहे या फिर स्केलिन ट्रायंगल रहे, जैसा भी ट्रायंगल रहे हीरोन के फार्मूला से बना दो, इसका क्या होगा, एरिया निकल जाएगा। देखते हो ना, जब अलग अलग शेप का जब होता है, जब उसका लोग मेजरमेंट एरिया नहीं कर पाता है तो उसमें से क्या करता है, टुकड़ा करके काम करता है, करता नहीं करता है। तो ये सब डायगोनल देखो, ये सारे चीज़ प्रॉपर्टीज तुम्हारे दिमाग में रहेगा तभी किसी का एरिया क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ हो गया। अब से रिटेन वाला में अगर करोगे सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो फिर क्या क्वेश्चन सॉल्व करने तक ही रह जाएगा, अपने लाइफ में कभी यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यूज कब करोगे, जब तुमको सारा प्रॉपर्टीज पता होगा तभी ना वहाँ पे लागू करोगे। तो एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, इसको भी लिख लेते हैं, कंसेक्यूटिव साइड्स। कंसेक्यूटिव साइड्स, ठीक है। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होता है या फिर क्रमागत, क्या होता है, क्रमागत, समझ रहे हो ना, ऑर्डर के अनुसार, क्रम के अनुसार, मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कहीं जंप होना नहीं चाहिए। तो देखो ये समझना ध्यान से, ठीक है। पी क्यू और क्यू एस ये क्या है, कंसेक्यूटिव साइड से लगातार भुजा है, लगातार नहीं है। फिर बोलेंगे क्यू एस और एस आर कंसेक्यूटिव है। फिर एस आर और कौन, आर पी कंसेक्यूटिव साइड्स है। फिर आर कौन आर पी और पी क्यू क्या है जी, कंसेक्यूटिव साइड्स है। फिर पी क्यू और क्यू एस क्या है, वो इतना सारे कंसेक्यूटिव साइड्स है, ठीक है। कंसेक्यूटिव साइड्स हो गया। और ये अपोजिट, ये कंसेक्यूटिव साइड्स, ये कंसेक्यूटिव साइड्स, ये कंसेक्यूटिव साइड्स, लेकिन ये अपोजिट साइड्स।